कर्नाटका गुलबर्गा शहर के महानगर पालिके वार्ड नंबर 41, जिसको पिछले दिनों गुलबर्गा साउथ के साबिक बीजेपी एमएलए दत्तात्रेय सिंह पाटिल रेवूर अपू गौड़ा ने विजिट करके वार्ड के लोगों से मुलाकात करके ज़रूरी सहूलतों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की थी और अपने सहाफ़ती बयान में मौजूदा कॉरपोरेटर्स की नाकामी का जिक्र किया था। इन सब का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने मीडिया से बात करते हुए अपू गौड़ा और उमर खान की तरवीद करते हुए उनके बयान को मुस्तरद करते हुए मीडिया के नुमाइंदों के सामने अपने तासुरात पेश किए। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अरे जी सामने यहाँ पर विजिट किया तो उनका पहला एक ही सवाल था कि इस एरिया के जो बजट है वो केकेआरडी में उनके पीरियड में जो है ना फंड उठाया गया था। तो इस पर आलम प्रभु साहब का कहना है कि आलम प्रभु साहब कह रहे हैं कि इस बार का जो अजय सिंह साहब जो एमएलए है उनके पीरियड में जो है ना ये फंड रिलीज हुआ है। तो इस पर क्या क्लियरिफिकेशन है आपका? ये जो फंड है ये जो हमारे केकेआरडी चेयरमैन जो डॉक्टर अजय सिंह साहब है उनके इसमें का फंड है। ये पहले का फंड नहीं है, क्योंकि अब तो थोड़ा सबको फंड कहाँ पहले नहीं मालूम बोले तो अब हम क्या भी नहीं कर सकते इसको। अब दूसरी बात क्या मालूम है, उन्होंने परसों ये कहा कि उन्होंने 3.5 साल हो गया गवर्नमेंट आकर तो 2.5 साल हुआ अभी। ये 2.5 साल के अंदर जो गुलबर्गा में जो खास करके जो साउथ नॉर्थ में वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुआ। माइनॉरिटी का फंड जो गए बार क्या मालूम है, नॉर्थ में 10 करोड़ रुपए, साउथ में 5 करोड़ रुपए यूज किया गया। और उसी तरह से क्या मालूम है यहाँ पर जो पूरे साउथ के अंदर उन्होंने इनके फादर्स 20 साल टोटल इनके घर की सियासत रही और उन्होंने एमएलए रहे, उनके फादर रहे, मदर रहे और अपू गौड़ा साहब रहे। लेकिन पूरे 20 साल उन्होंने रहे तो तुम पूरा 28 विलेज और 23 वार्ड में आप जाकर देखिए एक पीएससी सेंटर नहीं है। आलम प्रभु पाटिल साहब ने परसों क्या मालूम बहुत गवर्नमेंट में प्रेशर डालकर तो मिनिस्ट्री को लेकर लगातार पूरा यहाँ पर पूरा टीम लेकर क्या मालूम माइनॉरिटी टीम लेकर उन्होंने जाकर प्रेशर डालकर एक क्या है पीएससी सेंटर यहाँ पर उन्होंने सैंक्शन कर लिए। अभी थोड़ा जगह का क्या है मालूम थोड़ा खुलासा चल रहा है। इसी तरह से क्या मालूम पूरे 28 विलेज में जाकर देखिए एक भी स्टेशन नहीं है। तो 20 साल में नहीं मालूम पड़ा करना पड़ता। तो जाकर हाथुंदी के पास सर्वे नंबर क्या है मालूम 73 में जाकर देखिए तुम, वहां पर एक केबी स्टेशन 5 एकड़ पे सैंक्शन करा के केबी स्टेशन पे सैंक्शन का काम चल रहा है। तो उसी तरह से क्या मालूम है पटना में क्या है एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल के लिए 10 एकड़ जमीन मंजूरी करा करके हम लोग 16 करोड़ रुपए वहां पर उन्होंने सैंक्शन कराया, ऑलरेडी वो भी काम प्रोसेस में है। उसी तरह से जो यहाँ पर पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में क्या है हमारे तकरीबन यहाँ के 1200-1400 लड़कियां बाहर पढ़ते डिग्री के, तो वो लड़कियों को सहूलत के लिए क्या मालूम है उन्होंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी मंजूर कराया है, यहाँ पर ऑलरेडी उसका भी प्रोसेस में है। उसी तरह से क्या है ये जो परसों रिसेंटली इसके पास क्या बोलते प्रॉब्लम कहाँ बोले तो एक हमारे थोड़े साइट्स के प्रॉब्लम चल रहे थे, उन्होंने इतना उसको प्रेशर डाल के गवर्नमेंट से और डीसी मैडम से, तहसीलदार से, एसी मैडम से डिस्कशन करके कईयों साइट्स उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ये क्या मालूम है उनको दिखना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल के अंदर हुआ सो ये उनका बहुत लंबा पीरियड रहा, उनका 20 साल है, ये 2.5 साल में हुआ सो। और उसी तरह से क्या मालूम है रिसेंटली तुम साउडगी में जाकर देखिए कि एक हॉस्पिटल के लिए उन्होंने 18 करोड़ रुपए अपग्रेड के लिए दिए। तो यूजीडी का क्या मालूम है तकरीबन 40-45 करोड़ रुपए क्या मालूम पैकेज बनाए उसके लिए। ये यूजीडी एवरेज है। ये जो रोड है ना, ये जो बोल रहे पहले रोड बनना है यूजीडी बनना बोल के बोल रहे हैं,
खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आकर क्या मालूम इधर 3 फीट इधर 3 फीट दोनों तरफ 3-3 फीट छोड़ कर क्या मालूम ये रोड बनाए। ठीक है, आगे यूजीडी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होना है। यूजीडी तो डेफिनेटली बनाना चाहिए, क्योंकि यूजीडी बने तो क्या मालूम रोड सेफ रहते और ज्यादा क्या मतलब एमएलए के दोनों हमारे मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम साहिबा जो एमएलए और जो आलमपुर पार्टी साहब है, दोनों मिलाकर क्या मतलब ये जो एरिया आते हैं दोनों मिलाकर डिस्कशन करके एरिया का काम कर रहे हैं डेवलपमेंट का। सर हर एक चीज उसमें जो है ना एक चीज ये हो रही है कि यहाँ पर रोड का सवाल करने की वजह से उस एक्सीडेंट में जो रोड रखी गई थी उसके बारे में जो है ना ये भी बताया ये नहीं वो एक्सीडेंट को और रोड को कंसर्ट ही नहीं, एक्सीडेंट तो एक हादसा है। क्या मालूम है क्या मालूम वो एक्सीडेंट को और रोड को क्या कंसर्ट है बताइए। एक्सीडेंट हुआ है रोड का करने पर जो है ना वहाँ पर केस किया गया, वो उनको मिसगाइड बोले। अब दूसरी बात है वो केस का मसला क्या है, डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट देख लेते वो उसमें कंसर्ट है। इतना है उन्होंने इंसानियत के नाते क्या मालूम है साउथ एमएलए वहां पर आकर वो बहुत बड़ा मसला होने की वजह से क्या है उन्होंने भी क्या है उसको क्लियर कर लिया। जब कमिश्नर को बुलाए, एसपी को बुलाए, डीसीपी को बुलाए, पूरे डिपार्टमेंट को बुला के क्या मालूम जब क्लियर कर दिया वो मसला क्या है डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट क्या है वो कर देती क्लियर कर। नहीं पानी का खिलाफ चाबी नहीं है, अब तो ऑलरेडी पानी का एलएनटी से काम चल रहा है, हर घर पे क्या मालूम है पाइपलाइन चल रहा है क्या। और उसमें जो इससे पहले क्या मालूम जो यूजीडी का 24/7 की पाइपलाइन है। हाँ वो 24/7 की पाइपलाइन है। और क्या अमृत योजना के अंदर क्या मालूम है खड़गे साहब जब ये थे 1000 करोड़ रुपए रखे थे गुलबर्गा के लिए, ऑलरेडी आज भी वही वर्क का क्या मालूम काम चल रहा है। तो मिसबा नगर में जाके देखिए इतने यूजीडी का पूरा वर्क हो गया है। तकरीबन ये जो एक्सटेंशन एरिया है देखो ये एरिया में काम बचा है, इंशाल्लाह वो काम भी क्या है इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अपूगड़ा साहब के अंदर कैसे जाएगी कि एक माइनॉरिटी एरिया को विजिट करके जो ना यहाँ पर लोगों को मिसगाइड करने का जो काम कर रहे हैं इसमें कई जो ना आपके लोगों का भी हाथ है। नहीं देखो सब सोशल वर्कर है वो बोले होंगे उनको मिसगाइड करे होंगे नहीं बोलकर नहीं, लेकिन क्या मालूम है ज्यादातर क्या है यहाँ पर उन्हें ये सोचना पहले काम हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी तुम जाकर देखिए यहाँ रुकनतला दरगाह के पास 2 करोड़ रुपए उन्होंने क्या शादी खाने के लिए सैंक्शन कराए। हडगिल में जाकर देखिए वहां पर 1 करोड़ रुपए का शादी खाना डाल दिए। 12 विलेजेस के कब्रस्तान कंपाउंड को उन्होंने अमाउंट भी क्या मालूम डालकर मंजूरी कराए 12 विलेजेस को। और क्या मालूम तकरीबन दरगाहों को क्या मालूम उन्होंने अमाउंट डालकर मंजूरी कराए। तकरीबन अगर ये जियो के अंदर जाकर चेक करके देखेंगे तो हाईएस्ट क्या मालूम है तुमको एमएलए सब काम करे सो आपको रिकॉर्ड के साथ मिलेगा। ये आवाम को क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली तो अभी 2-2.5 साल क्या मालूम है वर्क टाइम है। इंशाल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एमएलए साहब से मुलाकात करिए। और हमारे एमएलए ऐसा रिजर्व एमएलए नहीं है, आम एमएलए है, कोई भी जाके मुलाकात करके कोई भी जाकर डेवलपमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। और भी इंशाल्लाह अगर बहुत सारी कोई भी क्या भी प्रॉब्लम रहे तो इंशाल्लाह जाकर क्या है मालूम हम सब साथ मिलाकर यहाँ पर जो हमारे जो एमएसके मिल के जो कारपोरेटर्स है यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर्स है और भी सोशल वर्कर है सब मिलाकर क्या मालूम है डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट पूछना हमारा हक है, इंशाल्लाह हम भी क्या मालूम एमएलए साहब को पूछेंगे और इंशाल्लाह वो काम भी कर लेंगे और हमारे को इतना यकीन है कि वो काम कर भी दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले कुछ दिनों से लगातार वार्ड नंबर 41 के डेवलपमेंट के ताल्लुक से सोशल मीडिया में कंटिन्यूसली एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसे हमने भी देखा है। और कल ही 2 दिन पहले हमारे एक्स एमएलए जो दत्तात्रेय पाटिल साहब यहाँ पर विजिट किए, उन्होंने यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में यहाँ के लोग उनको बुलाए थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ जब दत्तात्रेय पाटिल साहब यहाँ पर 12.5 साल हुकूमत में थे और उन्होंने केकेआरडी भी चेयरमैन भी थे, यहाँ पर बहुत सारा फंड दे सकते थे क्योंकि वहाँ उन्होंने 1 रुपया भी आज तक यहाँ एरिया के लिए फंड नहीं दिया। आज तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हुआ है। हमारे मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा जिद्दा कॉलोनी के लिए वहाँ पर एक सिंगल रोड नहीं थी, वहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए के फंड से लगा से आज डामर रोड बने हैं। आपके व्यूअर्स के थ्रू मैं सोशल मीडिया के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ। और ये केईबी रोड का जो मसला चल रहा था यहाँ पर यूजीडी का बहुत बड़ा मसला है,
ये हमको भी पता है। हम लगातार फराज इस्लाम साहब और हमारे साउथ एमएलए आलम प्रभु पाटिल साहब से हम कंटिन्यूसली राब्ते में है। उन्होंने यहाँ के एरिया के लिए 42 करोड़ रुपए फंड रखा है। वो एक्शन प्लान इसका तैयार हो रहा है, क्योंकि यूजीडी एक रोड की मसला नहीं है, यूजीडी पूरे एरिया का मसला है। यहाँ पटेल कॉलोनी हो या रहमान कॉलोनी हो, अल्लू कॉलोनी हो, एबी रोड हो, जफराबाद क्रॉस हो, यहाँ से लेकर वहां तक बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए हमारे दोनों एमएलए उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यूडी का भी काम होगा और बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। आप जो असरा मस्जिद की बात कर रहे हैं, जबकि वो कारपोरेशन लिमिट में नहीं था, आज भी नहीं है, फिर भी वहां पर हमारे दोनों एमएलए और यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर मिलकर वहां पर लाइट लगाए हैं। आप जाकर भी देख सकते हैं, तकरीबन खंभों को लाइट भी है वहां पर। और हमारे अलीम पटेल साहब के पीरियड में सर्वे नंबर 34 जो बोल रहे हैं, वहां से लेकर आज तक डामर रोड है, तो वहां पर डामर रोड भी लाया गया है। खनी में से निकाल कर असरम कॉलोनी तक पूरा खनी तक लाया गया है। आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। वार्ड नंबर 41 के डेवलपमेंट के लिए हम और हमारे एमएलए गौर व फिक्र के लिए हम रात दिन उसके ऊपर सोच रहे हैं। इंशाल्लाह आप हमारे से जुड़े रहे ऐसा ही। बस हम यहाँ के एरिया के लिए डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं और डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह। निकल सवाल है कि आपको साहब से कि आप 12 साल पावर में थे, आप जो ना केकेआरडीपी चेयरमैन थे, मगर अब तक आपने जो ना एरिया में कभी विजिट नहीं किया, तो आज अचानक इतनी आपको मोहब्बत कहाँ से उमड़ी हुई कि आवाम ने क्यों सवाल नहीं? देखिए, यहाँ के अवाम को ये लोकल जो लेडीज है उनको कुछ मालूम नहीं था, गुमराह किया गया है। यहाँ पर गुमराह किया गया है उनको, क्योंकि उनको मालूम नहीं है ये लोग कौन है क्या है, बोलेगा नहीं मालूम। क्योंकि आज उन्होंने पहली बार हमारे एरिया में विजिट करे, आज तक विजिट नहीं करे, तो उन्होंने पहली बार विजिट करे। उन्हें एक्स एमएलए है या फिर एमएलए है, उनको खुद को नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे एमएलए लगातार कंटिन्यूसली यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। और रही बात, आज तक ये एरिया के लिए 24/7 इंटू का काम हमारे एमएलए के पीरियड में और हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट के पीरियड में ही काम हो रहा है। आप जाकर भी देख सकते हैं, घरे घर पूरा पाइपलाइन हो रहा है, तकरीबन लोगों को पानी की सहूलत मुहैया हो रही है। दूसरा उसमें एक सवाल है, पहले तो विलेज में था, अभी सिटी में आया एरिया है। सिटी लिमिट में आया है, पहले तो विलेज में था, अभी सिटी लिमिट में आया है। हमारे एमएलए से हमारी लगातार पिछले बार भी मैंने एक मेमोरेंडम दिया था हमारे फराज इस्लाम साहब को और हमारे आलम प्रभु पाटिल साहब को। मैं भी एक यूजीडी के ताल्लुक से एक मेमोरेंडम दिया था उनको। उन्होंने हमारे को बताया है कि इसके ऊपर एक प्लान बनाना पड़ता है साजिद भाई, और यहाँ से इसका आउटलाइन हमारे को हीरापुर को निकालना है, कि छोटी लाइन नहीं है। हम ये केबी रोड इसके ताल्लुक से 4-6 चैम्बर डालकर उसका आउटलाइन किधर देना, हमारे को भी होना ना ऑप्शन। तो हमारे एमएलए ने पूरी एरिया के लिए यूजीडी रखा है, सिर्फ केबी रोड के लिए नहीं। आज के केबी रोड की 1 करोड़ की लागत से जो रोड बन रही है, लोगों को यहाँ पर जाने के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। पब्लिक का डिमांड है कि रोड बनने से पहले यूजीडी का काम हुआ तो अच्छा होता है, नहीं तो रोड खराब होती है आगे फ्यूचर में, उनका डिमांड है। इंशाल्लाह यूजीडी का भी काम होता जल्द से जल्द होने का। ये रोड बहुत मेन रोड है, क्योंकि यहाँ से लोगों को गुजरने का पड़ता है, इसकी वजह से इसलिए ये रोड पे एक रखा गया है। बाकी के रोड अभी पेंडिंग में है, इसलिए पेंडिंग में है। पहले वो 24/7 का पाइपलाइन का काम होना है, उसके बाद फिर यूजीडी होना है, फिर उसके बाद रोड नाली होना है, उसके लिए तो टाइम लगता है। आलम प्रभु पाटिल साहब 3 साल में या क्या करे काम एरिया के लिए, हमारे को भी पता है। केपीसी मैदान में अब जो रोड बन रही है, तो पहले यूजीडी का काम होना है या रोड बनने का काम होना है? पहले यूजीडी का काम होना है। रोड बन रही है ना सर, यहाँ पर यूजीडी का काम होना था, ये हमको भी पता है। ये यूजीडी का काम यहाँ पर अभी नहीं होने की वजह ये है कि पूरे एरिया का यूजीडी का मसला है, सिंगल एक रोड का मसला नहीं। तो ये सिंगल एक रोड इसलिए रखा गया है। यूजीडी का काम है कितने किलोमीटर उसका, कितने एरिया का? जफराबाद क्रॉस से लेकर रहमान कॉलोनी, पटेल कॉलोनी, खनी एरिया और ये जितने भी एक्सटेंशन एरिया है, हमारे अल्ताफ लेआउट है, वहां तक पूरा यूजीडी रखा गया है। इसलिए पेंडिंग में रखे हैं कि आने वाले दिनों में पूरे यूजीडी करना है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये यूजीडी का काम होगा, जरूर होता। ऐसा नहीं है कि हमारे एमएलए के ऊपर एरिया के ऊपर फिक्र नहीं कर रहे, बल्कि रात दिन फिक्र है उनके लिए भी। ये यूडी का काम भी होगा। और रही बात हमारे साउथ एमएलए आलम प्रभु पाटिल साहब, माइनॉरिटी के लिए क्या काम कर रहे हैं, हम वो भी बताना चाहते हैं। आप केपीसी मदीना कॉलोनी स्कूल में 25 करोड़ रुपए की लागत से डिग्री कॉलेज की मंजूरी मिली है। जफराबाद किरात को हमारे राशनलाल जुबे लेआउट में सीए सेट को 5.5 करोड़ रुपए, जो आज एपीजे अब्दुल कलाम आजाद स्कूल किराए की बिल्डिंग में चल रहा है,
वहां पर जातीय बिल्डिंग के लिए मंजूरी मिली है 5.5 करोड़ रुपए की। आप हाथगुंडा में जाकर देखिए 10 एकड़ जमीन में 16 करोड़ रुपए की लागत से माइनॉरिटी हॉस्टल, माइनॉरिटी एपीजे अब्दुल कलाम इकबाल जैसा स्कूल के भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी एमएलए बनकर 3 साल हुआ, 3.5 साल नहीं हुआ, अभी 3 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम है। इंशाल्लाह अभी बहुत काम होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे एमएलए मैडम और अलमपुर पाटिल साहब यहाँ एरिया के लिए फिक्र नहीं है, हमको पता है, हम रोज रात दिन वहां पर जाते हैं कि एरिया के लिए बहुत फिक्रमंद है। और मिसबा नगर गोल्डन बेकरी से लेकर हमारे फजल भाई गिरनी तो इकबाल जर्दी हाउस तो अहमद मियां कल्याणी हाउस तक 2 करोड़ रुपए की लागत से रोड बनने वाली है। वहां पर पैसा भी आया है, सिर्फ टेंडर के लिए गया है, टेंडर प्रोसेस में है, टेंडर होने के बाद वो रोड भी इंशाल्लाह। आपका ये कहना है क्या कि जहाँ रोड की जरूरत नहीं वहाँ रोड डाला जा रहा है, जहाँ जरूरत है वहाँ पर काम नहीं हो रहा। उनको मिसगाइड किया गया है। पहली बात, अपू गौड़ा साहब को यहाँ का नॉलेज नहीं है एरिया में, वो तो फर्स्ट टाइम आकर ये बोल रहे हैं कि यहाँ के रोड्स अभी लोग पूरा एरिया नहीं फिरे, ये हमको भी पता है। सिर्फ एक जो एरिया अभी जो रहमान कॉलोनी है वहां पर एक ही एरिया फिरे। आप जाकर देखो जिद्दा कॉलोनी में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से आप पूरे डामर रोड पर रेडी है, वहां पर भी देखो आप 2.5 करोड़ रुपए। मैडम मोहतरमा कनीस फातिमा साहब भी है, सिंगल रोड नहीं थी वो एरिया में, और पूरे तकरीबन एरिया में डामर रोड है वहां पर, और तकरीबन एरिया में बोरेज डाले गए। हम इंशाल्लाह, हमारे एमएलए है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एमएलए साहब को और मोहतरमा कनीस फातिमा साहब हमारे नॉर्थ एमएलए हैं, उनको भी हम बोलेंगे इंशाल्लाह एक बार विजिट करेंगे इंशाल्लाह, और विजिट पहले भी करें इंशाल्लाह, इस बार और एक बार विजिट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। आज हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारे माजी एमएलए साहब 3 दिन पहले आकर ये एरिया के बारे में रोड नहीं होने की जगह रोड डाले बोलकर बोले हैं। आप गए कहाँ से साहब? ये रोड से गए ना, नीचे मेन रोड ये से साहब, ये रोड से कलेक्ट कर नीचे जाते हैं आप, तो ये मेन रोड को क्या है, वहाँ आगे जाकर देखे तो पूरी डामर रोड है मिसबा नगर तक, वहां से रोड होते हुए आई है। हम ये नहीं बोल रहे हमारे एमएलए क्या है पूरे गलियों में रोड बनाए, अभी बनाने का है। अब तो हमारे एमएलए साहब आके 3 साल हुआ, अभी 2 साल है हमारे एमएलए साहब। आप 10 साल से क्या करे बोले तो साहब, सिर्फ देखिए आप हिंदू मुस्लिम करने का, हमारे आपकी सरकार भी थी, आपका सीएम था ऊपर, आप कोविड में कितना काम करे, एनआरसी के टाइम में हमारे मुसलमानों को कितना साथ दिए, सब देखे हुए हम। हमारे एमएलए जो कर रहे साहब हमको मालूम है, हमारे और वो जो लोग मिसगाइड होकर माजी एमएलए साहब को बुलाए वो लोग भी हमारे हैं। आज उनके तरफ गए, उनको नाराजगी है, उधर गए, हम उससे कुछ आपत्ति नहीं है, फिर भी वो लोग हमको जो प्रॉब्लम उनका है हम वो भी सॉल्व करेंगे आने वाले अभी 2 साल में। क्या है, हम साहब से कहकर उनके भी जो मसले हैं हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अरशद खान, यूथ कांग्रेस। ಸುಮಾರು ನಾವು 20 ವರ್ಷ ಸೌತ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತರ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಏನೇನಪ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಿವಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ನೆನಪ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಏರಿಯಾದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಸರ್, ಅದು ಖಂಡಿತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು. ನೀವೇನ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ 24/7 ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬಂತು. ಈಗ ಏರಿಯಾದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆಗ ಹಪ್ಪುಗಳು ಹಚ್ಚಿನವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ 40, 41, 42, 30 ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗ ಇದ್ದಂತ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಮತ್ತು 2 ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಕೆಲಸ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಯಾರು ಭಯ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತಂದಂತ ಫಂಡ್ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ತರಲ್ಲ, ಯಾವ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ತರಲ್ಲ, ತಂದಿಲ್ಲವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಂಡ್ ತಂದಿರಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ, 4-5 ವರ್ಷ ಅವರು ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದ್ದು. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತ್ರಿ, ಅದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ತಂತ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮತ್ತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಮೈನಾರಿಟಿ
ಕಾಲನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿಟ್ರಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಇನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರ MLA ಅಂತ MLA ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾತಿಗಳು ನೋಡಿ, ಧರ್ಮ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ MLA ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ DWC ಚೇರ್ಮನ್. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है स्टैंडर्ड जिम। गुलबर्गा शहर में पहली मर्तबा तमाम जदीद इक्विपमेंट्स के साथ, तमाम सहूलतों के साथ मौजूद स्टैंडर्ड जिम। स्टैंडर्ड जिम में मेंबरशिप लेकर अपनी सेहत को तंदुरुस्ती अता कीजिए। स्टैंडर्ड जिम में लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग औकात में जिम ट्रेनिंग दी जाती है। बेहतरीन क्वालिफाइड जिम ट्रेनर्स के साथ अपनी सेहत को तंदुरुस्ती में तब्दील कीजिए। आपकी तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखते हुए स्टैंडर्ड जिम की खास पेशकश आपके लिए लाए हैं सोना स्टीम बाथ। तफसीली मालूमात के लिए इस एड्रेस पे राब्ता करें। स्टैंडर्ड जिम, अपोजिट कन्नड़ा भवन, स्टेशन मेन रोड, गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9916978635 7259428212। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veernakapo near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.